की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकलें बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ। भाई मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये असल में काम है करने वाले, और इससे नफ्से मुतमइन्ना जो है वो ग्रो होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें, खुद बनाएं। मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा कर लें, चलो जी चलो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद ना फिर देग डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं उन्हें, गरीबों को, ठीक है जी। वो एरियाज ढूंढ लें, स्लम एरियाज, ठीक है, जाएं बाइक पे जाएं, जैसे भी जाएं, खुद डाल डाल के जना वो दें। आप देखें आपका खुशी का लेवल। अकेले भी कर सकते हैं। अकेले कैसे कर सकते हैं? पॉकेट मनी थोड़ी सी सेव की, हफ्ते में एक बार 10 बिरयानी के पैकेट खरीद लिए, 200 की मिल जाती, 250 की बिरयानी, 2500 लगेंगे। वो बिरयानी ढूंढें, गरीब को बैठा हुआ है, मिस्कीन को बैठा हुआ है ना, उसको दे दें चुप करके। ऐसे दें कि आपके लेफ्ट हैंड को भी पता ना लगे। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साए तले। तो देखें, हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि करने वाली चीज़, तो इस पर बहुत आप गौर करें। नफ्से मुतमइन्ना को ग्रो करेंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह विल कम बाय योर साइड। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दूसरों के काम आता है उसके साथ अल्लाह आ जाता है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए इससे बेहतर, किससे बेहतर, कि मैं अपनी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमज़ान में इत्काफ करूँ। इससे बड़ी तो सादत हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज़ बता दी अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे लिए इससे बेहतर कि मैं 30 दिन इत्काफ करूँ अपनी मस्जिद में रमज़ान में, वो ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी बेचारे भाई की मदद करूँ। दिस इज़ द इम्पैक्ट, ठीक है, किसी की मदद। अब इसको आप यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिस करें, नफ्से मुतमइन्ना को ग्रो करना। कैसे? वो बच्चा, ठीक है, जो बुली हो रहा है उसका साथ दें, ठीक है, जिसको धुतकारा जा रहा है, थोड़ा सा स्टैंड लें उसके लिए, उसको ज़रा थपकी दें, उसको मोटिवेट करें। पता नहीं किसकी लाइफ बन जाए आपकी वजह से। कई लोग हैं उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि वो बूस्ट हो जाते हैं, तो वो बंदा बने, वो ज़रिया बने, ठीक है, किसी को बूस्ट करने का। तो इसको प्रैक्टिस करें आप यूनिवर्सिटी लेवल। टीचर्स के लिए आसानी क्रिएट करें, टीचर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करें। टीचर्स को कहें, लाए मैं उठा दूँ आपकी ये जो है कॉपीज़ आपने पकड़ी हुई हैं, तो वाई नॉट। टीचर्स की इस तरह से भी जो है ना वो हेल्प की जा, पानी दे दें, किसी को पानी पिला दें। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, जितना आप इनमें इन्वॉल्व होंगे आपका नफ्से मुतमइन्ना इंशाल्लाह उतना अच्छा होगा। पुराने लोग जो थे ना, उनके 2 नफ्स वैसे ही बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे, चलते फिरते जिक्र करते थे, जल्दी सो जाते थे, एक दूसरे की मदद। आपने गाँव का माहौल देखा ना, कितनी मदद करते हैं वो एक दूसरे की। यानी कोई दरवाजे पे आ जाए, कुछ भी मांग ले वो दे देते, बगैर शक किए कि ये कोई 2 नंबर। अब तो शहर के ज़ाहिर है 2 नंबरी बहुत होगी, हमें डर लगता है मदद करते हुए किसी की। लेकिन वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर अगेन। हमें नेचर की तरफ वापस जाना है, ठीक है। सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए करें। तो मैंने आपको टिप्स दे दी। आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, टीम बना के कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ईज़ क्रिएट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है ना। उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, कम अज़ कम अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते तो मुश्किल भी ना खड़ी करें। फिर देखिए कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जो ये काम करे। यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। किसी का कोई भला हो जाए, कोई सोसाइटी बना दें, ठीक है ना, कोई अच्छी एक्टिविटी करा दें स्कूल में, तो ज़बरदस्त आपको यहाँ से खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, कुछ किया है मैंने। यूथ जो है ना वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए रातें जाग रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कि जी उस सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैनेजमेंट या सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। क्या फ़ायदा उस सर्टिफिकेट का, ठीक है, ना सुकून मिला, ना कोई तसल्ली मिली, और सर्टिफिकेट आ गया जी कि मैंने ये किया था। इससे बहुत बेहतर है कि कोई अच्छी एक्टिविटी कराएं, फिर देखें खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ किया है, क्लास फेलोज़ के लिए मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो ये है नफ्स मुतमइन्ना की ग्रोथ, इसको आप ज़रा गौर करें, ठीक है। तीसरा एंड वेरी डेंजरस नफ्स, इसको हमने कर्ब करना है, वो है नफ्स अमारा। इसका जिक्र कहाँ है? सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, बेशक नफ्से अमारा, इससे हम पनाह चाहते हैं, बिस्सू, ये बुराई की तरफ उकसाता है। अब ये हमारा चैलेंज है। देखें, अल्लाह ने टेस्ट तो लेना है। हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस मौजूद है, ओके, वो नफ्से अमारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पार्ट तो निकाल लिया था अल्लाह ने। जब 4 साल के थे तो वो हार्ट धोया गया उनका, ठीक, वो स्पॉट जो था, ब्लैक स्पॉट निकाल लिया गया। फिर मिराज के सफ़र से पहले भी हार्ट धोया गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए आप देखें कि वो बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ करीन भी है। करीन एक शैतान होता है, जिन होता है, जो आपके साथ आपकी मौत तक रहेगा, वसवसे डालेगा, ठीक है ना, वो आपको तंग करेगा, बड़ा कुछ है। वो करीन आपके साथ है, हर इंसान के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने हिम्मत करके, जब वो ये बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया, अब तो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो करीन हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मुसलमान कर लिया। लेकिन हम तो नहीं, जाहिर है हमारा तो वो लेवल नहीं है, हमारे साथ तो वो है। इसी तरह नफ्से अमारा हमारे साथ है। नफ्से अमारा जो है ना, ये इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि नेकी से ज़्यादा ना ईवल अट्रैक्ट करता है इंसान को। इसकी दलील ये है, अगर ये नफ्स ग्रो हुआ, आपने नोट किया कि किसी महफिल में 100 अच्छी बातें हो रही हो, एक बुरी बात हो तो वहाँ कान चला जाता है फ़ौरन।
मीडिया इस नफ्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें पता है कि हमने इसको ट्रिगर किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजना है कि इस वाले नफ्स को हमने ट्रिगर करना है, ठीक है। मूवीज में ऐसे सीन्स होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं मूवी से, लेकिन वो नफ्से हमारा को मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैमरा नीचे से आ रहा है, एक औरत स्कर्ट में बैठी है, उसकी टांगें दिखाई जा रही हैं, लेकिन औरत का रोल भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, और आगे हीरो को दिखाना ट्रेन के सीन में। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या इस सीन का मकसद है? मकसद वही है कि इसको ट्रिगर करें, बस, ठीक है, सबलिमिनल मैसेज है। किसी दौर में कराहत आती थी विलन्स को देख के, मेरे दौर में। आज के विलन जॉन अब्राहम, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बाइकर बॉयज, ठीक है ना, लंबे बाल, बॉडी, 6 एब्स। तो ये क्या है? जोकर। बैटमैन से ज़्यादा जोकर से लोग इंस्पायर्ड हैं जी, जोकर को आइडियलाइज करते हैं, बैटमैन को नहीं। एक नंबर का साइको केस, साइकोटिक, ठीक है ना, उस पर पूरी स्टोरी बना दी कि वो जोकर बना कैसे, यानी विलन्स के साथ एम्पथाइज करना सिखाया जा रहा है। ये है असल में इल्यूमिनाटी एजेंडा, टू बी ऑनेस्ट, सेटनिज्म का एजेंडा, ठीक है, कि बुराई को हमने इतना आम कर देना है कि लोग नेकी वाले लोगों का मजाक उड़ाएं, उनको जीरो समझें, उनको डम समझें, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी ना समझें, और ये जो विलन्स है ना, इनको लोग जो है ना बहुत कूल समझें, और वो हो रहा है। आज आप देखें कि ये जहनियत बन चुकी है हमारी यूथ की। ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाकायदा सबलिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू उनकी जहन साजी की गई ओवर द ईयर्स। शराबी, कबाबी, वुमनाइजर, ठीक है ना, वो बंदा आयरन मैन जो है, वो ये जो है इसका मार्वल का करेगा, आयरन मैन ही है ना, वो प्ले बॉय, एक नंबर का वुमनाइजर, ठीक है, जो उसे जेम्स बॉन्ड जिधर जाता है वो उधर जाके जो है ना वो एक बच्ची फंसाता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हेलो हाय करके बाय, ठीक है, और वो जिना करके बाय। यानी देखें कैरेक्टर कैसे, और वो हीरो है, जेम्स बॉन्ड जो है ना वो चीता है, इसी तरह ये आयरन मैन चीता है। वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिना कर रहा है, वो प्ले बॉय है, ठीक है। ये सबलिमिनल मैसेज है कि कोई बात नहीं, जिना करके भी आप हीरो बन सकते हैं। यही तो मैसेज है कि इजी लें इस बात को, इट्स ओके, नो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो रहा है हराम रिलेशन। तो ये हमारे नफ्से अम्मारा को, उन्हें पता है हमने कैसे इनके नफ्से अम्मारा को जो है ना वो एक्टिव रखना है। तो इंसान में आप कह लीजिए ये नफ्स नेचुरली बुराई की तरफ माइल होने वाला मौजूद है, ओके। जैसे एक मूवी में बहुत से सीन्स हैं, लेकिन आपको शायद सबसे ईवल सीन ही याद रहेगा। तो ये दलील है नफ्से अमारा की। तो ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा हैवी चीज़ है नफ्से अमारा। इमाम गज़ाली ने कहा था कि ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह, जंगली घोड़े की तरह, अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये आपको करेगा। और आप घोड़े पे अगर कोई कभी बैठा है तो घोड़ा तहस नहस कर देता है आपका, अगर वो ख़राब घोड़ा है, बदीद घोड़ा है, ठीक है। तो ये है असल में बात। इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में, वो लगाम आपने कंट्रोल करनी है। अगर बेलगाम छोड़ देंगे, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल ही लूज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये घोड़ा आपको भगाएगा, ठीक है। फिर ये जहां आपको ले जाएगा आप जाएंगे। सो डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ योर डिजायर्स। शैतान ने, अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि वो तुम्हें डराता है। अल्लाह तुम्हें होप देता है मगफरत से और अपने फजल से, और शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से और फाहशी के कामों से। फ़क्र यानी गुर्बत से, इनसिक्योर करता है तुम्हें, यहाँ से आता है, और फाहशी के कामों से। ये उसका हरबा है कि इंसान से फाहशी का काम करा के उसको डिमोटिवेट करे, और उसके बाद उसको कहे कि तू तो निकल ही नहीं सकता। और ये जिस बंदे ने लर्नेड हेल्पलेसनेस इसे कहते हैं, जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, तो बस फिर आप समझें कि वो वाकई हेल्पलेस है, ठीक है। सब माइंड गेम है, सब विल पावर है। हमें एज पता क्या है, आज ही मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, गोरे पॉर्न नहीं देखते हैं, पूरा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, नॉफ ऐप के नाम से, नॉफ ऐप कम्युनिटी। वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, सारी मस्कुलिन एक्टिविटी, बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और नफरत करते हैं। ये ग्रुप, खास ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नॉफ ऐप ग्रुप की। वो नफरत करते हैं पॉर्न से। वो कहते हैं जो बंदा पॉर्न देखता है वो तो हमारे नज़दीक जो है ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये गोरा कह रहा है। मैस्टरबेशन नहीं वो करते, ये वाला ग्रुप, नॉफ ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तरीके निकाले में उन्होंने यूथ को बताने के लिए कि कैसे निकल सकते हो तुम। आप यूट्यूब पे सर्च करें नॉफ ऐप, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब गोरा कर सकता है, जिसके पास ना दीन है, ना तकवा है, ना अल्लाह है, ना दुआ है, ना नमाज का मैकेनिज्म है, ना तहारत है, ना जिक्र है, ना अज़कार, कुछ भी नहीं है, ना नबी की मोहब्बत है, ठीक है ना। जब गोरा कर सकता है, इट मीन्स विल पावर तो है ना, अल्लाह ने दी तो ही है विल पावर। तो विल पावर नफ्स लवामा ही होती है। विल पावर का मतलब नफ्स लवामा के साथ ही एसोसिएटेड है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? देखें, एक तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, उनसे सीखें कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, जिम, ये चीज़ें, साइकिलिंग, मतलब थोड़ा खपें, अपनी बॉडी को थकाएं, एंडोर्फिन रिलीज़ कराएं। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल केमिकल है। जितना एंडोर्फिन निकलेगा आपका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होगा, जितना डोपामीन निकलेगा उतना फितनों का शिकार, उतना नफ्से अमारा ज़्यादा होगा। तो डोपामीन रूटीन से हट के एंडोर्फिन रूटीन की तरफ आए, ठीक है। अपने आप को पसीना दिलवाएं, लिटरली, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपके छक्के छूट जाएं और आप थक जाएं और आपको जो है ना वो कुछ भी ना और सूझे, और यू विल सी आपको
आपका मूड बूस्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है ना, इन चीज़ों से। क्लब ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा देखें, ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो नफ्स अम्मारा को उकसाते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस मैंने आपको बता दिए। ऐसी मूवीज़ देखें ना जिसमें जो है ना बेकार किस्म के सीन्स हैं, जो ट्रिगर है। ऐसी टीवी सीरीज़ ही ना देखें। आपको पता है कि ये टीवी सीरीज़ इंतहाई गंदी है, इसमें गंदे सीन। IMDb पे जाके रेटिंग चेक कर लिया करें, उसकी वो PG रेटिंग चेक कर लिया करें, पेरेंटल वो चेक कर लिया करें, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। नहीं देखनी, बात ख़त्म। जितनी मर्जी मशहूर मूवी है नहीं देखनी, क्योंकि मेरा ईमान जो है ना वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं। हिस्ट्री पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं। एक कैटेगरी है ना मूवीज़ की, डॉक्यूमेंट्री मूवी। तो रिप्लेस करें उन चीज़ों को उनसे, ठीक है। इससे नफ्स अम्मारा आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। और फिर नफ्स अम्मारा को कर्ब करने का सबसे बेहतरीन तरीका वुज़ू में रहना, ठीक है। ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। वुज़ू में जो इंसान रहता है, बार बार वुज़ू करें, वॉशरूम गए वुज़ू करके निकला करें, इसको आदत बना लें, ठीक है। ये आदत आपको जन्नत में ले जाएगी। ये वो आदत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वुज़ू करके 2 नफल पढ़ा करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, जब मैं जन्नत में एंटर हो रहा था तो बिलाल के कदमों की चाप मेरे साथ साथ थी, क्योंकि वो घोड़े की लगाम हज़रत बिलाल ने पकड़ी होगी, ठीक है। यानी ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मैन टू एंटर जन्नत, हज़रत बिलाल। तो क्यों? तहियतुल वुज़ू, 2 नफल वुज़ू करके 2 नफल, इसको आदत बना लें। रात को रूटीन ये अगर आप बना लेना रात को, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे। सोने से पहले वुज़ू करें, वुज़ू करके 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें और आखिरी 2 आयतें सूरह अल बकरा की पढ़ें। उसके बाद अगर नींद नहीं आ रही तो किताब, अच्छी सी रिलीजियस किताब लेकर बैठ जाएं, मे बी साइंस ऑफ द आवर, ठीक है ना, इब्ने कसीर की द बुक ऑफ एंड, इब्ने कसीर की है, दारुस्सलाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कुर्बे क़यामत के साइंस डिस्कस किए हैं बहुत, वो लेकर बैठ जाएं, वो पढ़ें, नॉलेज पढ़ें। आप देखें आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी, आप इतना स्पिरिचुअल फील करेंगे। वुज़ू की हालत में सोएंगे तो आपको इबादत का सवाब मिलेगा, आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज में बीमारियों का इलाज, सही हदीस है। हर किस्म की बीमारी, अगर मैं एक हकीम साहब से सुन रहा था, उनका क्लिप सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि उसकी जनरेशन्स क़यामत तक कायम रहती। आप समझ गए होंगे कैसी स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरेशन कैसे कायम रहती, सेक्शुअल स्ट्रेंथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एट द सेम टाइम 9 बीवियाँ थीं। आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके राइट्स नहीं पूरे करते होंगे इन बीवियों के? 9 एट द सेम टाइम 9, ठीक है, बड़ी बात। तो उनकी खुराक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, उनकी रूटीन देखें, तहज्जुद की नमाज, आधा आधा घंटा खड़े होकर क़याम, उसके बड़े फ़ायदे हैं, उसमें बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो इससे भी नफ्स हमारा बहुत कर्ब होता है। ये तो सूरह मुज़म्मिल में है कि क़याम, तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है। वो यही है, नफ्स हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज़ जाके। तो देखें, प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीज़ें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको, जस्ट टू वाइंड अप, के